हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम और एक फाइलम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम में, दैट इज फाइलम निमेटहेलमिन्थीज, या जिनको हम बोलते हैं एसिकहेलमिन्थीज भी, और इनको हम दूसरा एक नाम भी बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं निमेटोड्स भी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निमेटोड्स। और इनको हम कॉमनली बोलते हैं राउंड वर्म्स भी, तो इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, राउंड वर्म्स। These are the different names given to this same phylum, that is निमेटहेलमिन्थीज। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं जनरल हिस्ट्री। तो जनरल हिस्ट्री में हम याद रखते हैं जो निमेटहेलमिन्थीज जो होते हैं, इनकी स्टडी को हम बोलते हैं हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी Helminthology is called as the study of निमेटहेलमिन्थीज। और इनमें जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो होते हैं दैट इज 9000। और फिर हम बोलते हैं जो ये निमेटहेलमिन्थीज जो होते हैं या जो एस्केलमिन्थीज जो होते हैं, ये होते हैं फ्री लिविंग भी। फ्री लिविंग में ये आपको याद रखना है, ये एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन सॉइल। और फिर हम बोलते हैं जो मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो होते हैं इस निमेटहेलमिन्थीज के, वो होते हैं पैरासिटिक भी। पैरासाइट्स जो होते हैं ये प्लांट्स के ऊपर भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिक फॉर्म्स ऑफ दिस निमेटहेलमिन्थीज इज मेलियोडोगाइन। मेलियोडोगाइन जो होता है ये एक पैरासाइट होता है जो प्लांट्स के ऊपर होता है। और हेटेरोडेरा जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस पैरासिटिक फॉर्म ऑफ दिस निमेटहेलमिन्थीज। इसी तरह से जो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में भी ये पैरासाइट्स का काम करते हैं। जैसे ह्यूमंस में एक पैरासाइट होता है जो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं एस्कैरिस, या जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकली एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइडिस। तो ये जो एस्कैरिस जो होता है दैट एक्ट्स एज एन एंडोपैरासाइट इन केस ऑफ ह्यूमंस, और जिनको हम बोलते हैं एनिमल्स में ये एज एंडोपैरासाइट का काम करता है। तो हम बोलते हैं अब जो जनरल हिस्ट्री जो है इसमें ये फ्री लिविंग भी होते हैं और ये कुछ फॉर्म जो होते हैं इसके पैरासिटिक भी होते हैं, बोथ ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। तो जो इसमें फिर हम जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है दैट इज बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म में हमने ऑलरेडी डायग्राम बनाई है। ये जो एस्केलमिन्थीज जो होते हैं ये मोस्टली होते हैं सिलिंड्रिकल इन शेप। ये सिलिंड्रिकल होते हैं शेप में, जैसे ये पेन जो है ये सिलिंड्रिकल होता है। जब हम इसको फ्रंट साइड से भी देखते हैं तो ये राउंडेड होता है, सिलिंड्रिकल होता है। और जो इसका बैक साइड जो होता है, डोर्सल साइड जो होता है, वहां पे भी ये सिलिंड्रिकल होता है इन शेप। तो हम बोलते हैं ये डोर्सो वेंट्रली, जो वेंट्रल साइड जो होता है इसका फ्रंट साइड, और जो इनका डोर्सल साइड जो होता है, बैक साइड जो होता है, वो होता है इनमें राउंडेड। तो हम इनको बोलते हैं जो निमेटहेलमिन्थीज जो होते हैं इनको हम बोलते हैं ये सिलिंड्रिकल होते हैं या होते हैं ये डोर्सो वेंट्रली। ये होते हैं डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रली होते हैं ये, दे आर डोर्सो वेंट्रली राउंडेड। जो इनका फ्रंट साइड जो होता है वो भी राउंडेड होता है, या जो इनका बैक साइड जो होता है, डोर्सल साइड जो होता है, वो भी राउंडेड होता है। या हम बोलते हैं अगर हम इनका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन देखते हैं, अगर हम एस्कैरिस लेते हैं, अगर हम इनको ट्रांसवर्सली काटते हैं, कट मारते हैं, तो इनका जो क्रॉस सेक्शन जो होता है वो इस जैसा अपीयर होता है। तो हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, जो ये इनका जो क्रॉस सेक्शन जो होता है ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन में ये राउंडेड होते हैं इन अपीयरेंस। दैट इज व्हाई दीज निमेटहेलमिन्थीज आर आल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। और इनको हम कॉमनली बोलते हैं बैग वर्म्स भी, या इनको हम बोलते हैं थ्रेड वर्म्स भी, या इनको हम बोलते हैं पिन वर्म्स भी। तो इसका मतलब होता है जो निमेटहेलमिन्थीज जो होते हैं इनको हम कॉमनली डिफरेंट नेम से
पुकारते हैं। इनको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स भी, बैग वर्म्स भी, थ्रेड वर्म्स भी, या इनको हम बोलते हैं पिन वर्म्स भी। तो ये इसका फर्स्ट जनरल कैरेक्टर है जिसको हम बोलते हैं बॉडी फॉर्म। जो इनका सेकंड जनरल कैरेक्टर जो है दैट इज सिमिट्री। सिमिट्री में हम देखते हैं ये होते हैं बायलेटरल सिमिट्री। बायलेटरल सिमिट्री का मतलब होता है जब हम इनको सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन के थ्रू काटते हैं, ऐसे फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड, तो यहाँ पे ये दो सिमिलर हाउस में डिवाइड होते हैं। तो उस वजह से हम बोलते हैं जो एस्केलमेंथी जो होते हैं या जो निमेटहेलमिंथी जो होते हैं ये होते हैं बाइलेटरल, ये होते हैं बाइलेटरल। तो सिमिट्री इनमें आपको याद रखना है, ये बाइलेटरल होता है। फिर थर्ड कैरेक्टर के ऊपर आते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर जो होते हैं जब हम इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज देखते हैं, इन एस्केलमेंथीज का एम्ब्रियोनिक स्टेज देखते हैं, जो इनका एम्ब्रियो होता है उसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड से एक्टोडर्म होता है, इनसाइड से क्या होता है मिडल में होता है इनमें मेसोडर्म, और इनसाइड से होता है वहां पे एंडोडर्म। तो 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो उस वजह से हम बोलते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें 3 जर्माइनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज 3 जर्म लेयर्स दे गिव डिफरेंट ऑर्गन्स to their bodies, or they form the different organs or the organ systems in their bodies। तो उस वजह से हम इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो फोर्थ कैरेक्टर जो होता है दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ये होते हैं, जो ये एस्केलमेंथीज होते हैं, दिस आर द फर्स्ट एनिमल ग्रुप। ये फर्स्ट एनिमल ग्रुप होता है जहां पे क्या होते हैं, जहां पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, organ system level of organization। it may be asked in your example, in your exams कि हमारे पास कौन सा फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जिसमें पहले देखा गया है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो होते हैं एसिक हेलमिंथीज। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे माउथ प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, इसी तरह से इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस वजह से ये पहला एनिमल ग्रुप है जहां पे ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हुए होते हैं। तो उस वजह से हम इनको बोलते हैं इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या हम बोलते हैं दीज आर द फर्स्ट एनिमल ग्रुप्स इन विच दिस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। तो फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज हेड। हेड को हम बोलते हैं सेफलाइजेशन। तो इनमें यूजुअली एंटीरियर हेड प्रोमिनेंट नहीं होता है, डिस्टिंक्ट, देयर इज नो डिस्टिंक्ट एंटीरियर हेड प्रेजेंट। तो इस वजह से हम इनमें बोलते हैं जो हेड इनमें एब्सेंट होता है। और फिर जब हम अपेंडेजेस की बात करते हैं तो इनमें कोई भी एज सच बॉडी आउटग्रोथ प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम बोलते हैं इनमें अपेंडेज जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बॉडी वॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी वॉल। तो ये बॉडी वॉल है यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ दीज लेयर्स दिखाया। तो इनका जो बॉडी वॉल होता है इसमें 3 लेयर्स होते हैं। द बॉडी वॉल इज 3 लेयर्ड। इनमें बॉडी वॉल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है क्यूटिकल, ये होता है आउटसाइड से, क्यूटिकल इज प्रेजेंट फ्रॉम द आउटर साइड। तो मिडिल में इनमें एपिडर्मिस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज क्यूटिकल। और फिर जो मोस्ट इनर लेयर होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मसल लेयर। तो मसल लेयर जो होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का बना होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से जो ये क्यूटिकल होता है ये आउटसाइड से प्रेजेंट होता है, और ये क्यूटिकल जो होता है ये देता है रेजिस्टेंस इन these parasitic forms। तो ये जो क्यूटिकल होता है दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, ये बना होता है प्रोटीन्स का जिनको हम बोलते हैं सिक्लेरोप्रोटीन्स। ये सिक्लेरोप्रोटीन्स का बना होता है, सिक्लेरोप्रोटीन्स का बना होता है। जैसे इसमें कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, तो उन जैसे प्रोटीन्स का बना होता है, या फाइब्रस प्रोटीन्स का बना होता है जिनको हम बोलते हैं सिक्लेरोप्रोटीन। और ये जो क्यूटिकल होता है एक रेजिस्टेंट लेयर होता है, ये प्रोड्यूस करता है वहां पे एंटी एंजाइम्स, ये प्रोड्यूस करता है वहां पे एंटी एंजाइम्स। और ये एंटी एंजाइम जो होते हैं ये इन
कंट्रास्ट जो होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो होस्ट बॉडी होती है, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है एंटी एंजाइम्स। तो ये वहां पे फिर जो होस्ट बॉडी होती है, जो होस्ट्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। दे न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज करता है एंजाइम्स ऑफ होस्ट बॉडी, और उस वजह से ये एस्कैरी जो होते हैं ये प्रोटेक्ट होते हैं, ये इनको रेजिस्टेंस देता है इन होस्ट बॉडी अगेंस्ट द होस्ट एंजाइम्स। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और फिर यहाँ पे एपिडर्मिस होता है और मसल लेयर जो होता है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, ये भी इनको एज एन एडॉप्टेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, क्योंकि ये कंट्रैक्ट करते रहते हैं। और ऑलरेडी वहां पे जो होस्ट बॉडीज होती हैं, वहां पे इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, ये काउंटर एक्ट करते हैं। दीज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दे काउंटर एक्ट, इट काउंटर एक्ट्स peristaltic movement of host, muscular movement, पेरिस्टाल्टिक मस्कुलर मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्टिक मस्कुलर मूवमेंट होती है होस्ट बॉडीज में, उनके खिलाफ करता है। और ये फिर इनको क्या करता है, ये इनको प्रोटेक्शन देता है। तो उससे जो ये जो पैरासाइट जो होते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है इन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की। तो ये था किसके बारे में, इस बॉडी वॉल के बारे में। और उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बॉडी कैविटी और सीलोम। तो बॉडी कैविटी जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे ये बॉडी वॉल है, यहाँ पे इन द मिडल ऑफ दिस these parasites या जो एस्केलमेंथिस होते हैं, यहाँ पे वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो हम बोलते हैं जो बॉडी कैविटी होता है, जिसको हम बोलते हैं सीलोम भी, वो प्रेजेंट होता है किस किस के बीच में, वो होता है बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है इन एस्केलमेंथिस में, लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे ये जो बॉडी कैविटी होता है या सीलोम जो होता है, ये होते हैं सीडो सीलोमेट्स। तो इससे पहले जितने भी एनिमल ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं एसीलोमेट्स, लेकिन ये पहला ग्रुप है जिनको हम बोलते हैं सीडो सीलोमेट्स होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीलोम इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन वो फॉल्स सीलोम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेसोथेलियम, वो इनमें एब्सेंट होता है। तो हम बोलते हैं वहां पे फॉल्स सीलोम या फॉल्स बॉडी कैविटी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, जो कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, बट इट इज नॉट लाइंड बाय मेसोथेलियम। तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होता है। और इस फॉल्स कैविटी में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। इसमें सीलोमिक फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड होता है। और इस सीलोमिक फ्लूइड की जो अलग बहुत सारी इंपॉर्टेंस है वो हम आगे बोलेंगे आपको। तो फिलहाल आपको याद रखना है, यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होता है, जो सीलोम होता है, वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होता है। तो उस वजह से हम इनको बोलते हैं सीडो सीलोमेट्स। और इस सीलोम में प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं शाबाश, जिसको हम बोलते हैं सीलोमिक फ्लूइड। और ये जो सीलोमिक फ्लूइड जो होता है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है वहां पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है दैट इज स्केलेटन। इस एनिमल ग्रुप में एज सच कोई भी बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो स्केलेटन जो होता है, मिनरलाइज्ड स्केलेटन जो होता है, इनमें एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बॉडी फ्लूइड जो होता है, जो कि इनके इस बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो एक्ट करता है एज ए हाइड्रोस्केलेटन। ये इनको क्या करता है, ये इनमें प्रेशर देता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड प्रेशर। तो हम बोलते हैं जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, ये इनकी बॉडीज में मेंटेन करता है फ्लूइड प्रेशर, और उसी फ्लूइड प्रेशर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्केलेटन। और जो हाइड्रोस्केलेटन जो होता है, उसकी वजह से इनकी बॉडी को टर्जिडिटी मिलती है, और जब इनको टर्जिडिटी मिलती है तो इनकी बॉडी में एक प्रॉपर शेप बनता है। तो हम बोलते हैं ये सीलोमिक फ्लूइड जो होता है, दे प्रोवाइड दिस body proper body shape to these animals, and that is why
हम बोलते हैं जो इनका स्केलेटन जो होता है वो मिनरलाइज्ड स्केलेटन एब्सेंट होता है, लेकिन हम बोलते हैं जो इनमें स्केलेटन जो टर्जिडिटी जो होती है, रफनेस जो होता है इनकी बॉडी में, तो वो होता है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, दैट इज व्हाई it is called as hydroskeleton. So these were some of the important points which we have so far gone through this animal kingdom, that is Aschelminthes. In our upcoming this lecture, we will come to know about other points. Till then, take care. Thanks. Have a good day.